तो सदन में जमकर इस पूरे मसले को लेकर हंगामा हुआ और इस हंगामे पर अब मंत्री किरण रिजिजू का भी बड़ा खुलासा हो गया है। बीजेपी एनडीए के सांसद गुस्से में हैं। किरण रिजिजू ने कहा है कि हमने बीजेपी की महिला सांसदों को रोका। कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की सीट पार की। किरण रिजिजू ने वीडियो भी पोस्ट किया है। तो बता दें आपको, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध गहराता जा रहा है। राहुल गांधी के सदन में ना बोलने देने का आरोप लगातार विपक्ष हंगामा इस मसले पर कर रहा है और अब सत्ता पक्ष ने सदन में विपक्षी सांसदों के आक्रामक व्यवहार का मुद्दा बना लिया। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू के ताजा बयान से तो ऐसा लगता है कि बीती 4 फरवरी को लोकसभा में काफी उग्र माहौल था। रिजिजू ने दावा किया कि उन्हें अपने सांसदों को विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की ना करने को कहना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 4 फरवरी को जो लोकसभा की कार्रवाई हुई थी उसका एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास खड़े हुए नजर आ रही है और जबकि सत्ता पक्ष के सांसद उनसे अपनी अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसदों के हाथ में बैनर दिखाई दे रहे हैं। तो संसद में जो हंगामा हुआ, ये गतिरोध चलता आ रहा है और अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये वीडियो पोस्ट किया है। ये 4 फरवरी के दिन का वीडियो है जिसमें कहा जा रहा था कि विपक्षी महिला सांसद पीएम नरेंद्र मोदी की सीट के पास जाती हैं बैनर लेकर और ये कहा गया कि हमने अपने सांसदों को भी वहां पर रोका, धक्का मुक्की ना की जाए, ये बात कही गई थी। तो संसद में अब इस पूरे मसले को लेकर भी हंगामा हो रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। बीजेपी और एनडीए के एमपीस बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तरफ ट्रेजरी बेंच में आकर के जहाँ हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहाँ दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। तो किरण रिजिजू को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए दोनों ही इस पूरे मसले में बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अब ऐसे में बीजेपी की 11 महिला सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी, 4 फरवरी की घटना को लेकर कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है और चिट्ठी में विपक्ष की जो महिला सांसद हैं उन पर निशाना साधा गया। पीएम की कुर्सी घेरने पर विपक्ष पर कार्रवाई हो, ये बीजेपी की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी है। सदन की गरिमा मर्यादा को तार-तार किया गया। विपक्ष पर नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा है और इसमें मांग की है कि जो विपक्षी महिला सांसद हैं उनका जो रवैया रहा, ये गंभीर आपत्ति वाला रवैया था। 11 सांसदों ने साझा पत्र लिखकर ओम बिरला पर पूरा विश्वास भी जताया है।
ये पत्र ऐसे समय लिखा गया जब कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी सांसद बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पत्र 4 फरवरी 2026 को अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान हुई घटनाओं के संदर्भ में है। पत्र में आरोप लगाया गया कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने न केवल सदन के वेल में आकर नारेबाजी की, बल्कि टेबल पर चढ़ गए, कागज फाड़े और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाल दिया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ महिला सांसद हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री की सीट के आसपास तक पहुंच गई। यहां तक कि ट्रेजरी बेंच की ओर भी गई, जहां वरिष्ठ मंत्री बैठे थे। तो ये बीजेपी की अब महिला सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है और विपक्षी महिला सांसदों के खिलाफ चिट्ठी स्पीकर को लिखी है और बताया है कि 4 फरवरी को जो घटना हुई, इसमें पता चला कि विपक्षी महिला सांसदों ने सदन की गरिमा को तार-तार किया, मर्यादा लांघी है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन वजह से ही उस दिन जो अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना, वो बिना पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बिना ही अगले दिन ये पास हुआ। तो कुल मिलाकर इस ओर इशारा किया गया, स्पीकर को ये चिट्ठी लिखी गई और विपक्षी महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब ऐसे में लोकसभा महासचिव को कांग्रेस का नोटिस, ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का नोटिस है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, नेता विपक्ष को बोलने नहीं देने पर यह प्रस्ताव रखा गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों के साइन भी हो चुके हैं। तो कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये जो नोटिस है, नेता विपक्ष को बोलने नहीं देने को लेकर ये प्रस्ताव रखा है और इस अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर लिया है। लोकसभा महासचिव को कांग्रेस का ये नोटिस मिला है। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने ये नोटिस दे दिया है और कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। कांग्रेस ने ये मांग की है क्योंकि विपक्ष का जो भी है उसको बोलने नहीं दिया जाता और अब बात तो नेता विपक्ष पर आ गई है कि नेता विपक्ष को भी सदन में बोलने नहीं दिया गया।